अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। यही मोक्ष उपाय। ये मोक्षण प्रकाशक नामक ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित है। इसके दूसरे अधिकार के आधार से हम चर्चा कर रहे थे और दूसरे अधिकार में सबसे पहले तो ये सिद्ध किया। दूसरे अधिकार का नाम क्या है? संसार अवस्था का स्वरूप। और उसमें सबसे पहले ये सिद्ध किया कि जीव को रोग है। और कौन सा रोग है? कर्म बंधन रूपी रोग जीव को लगा हुआ है। तो कर्म बंधन का निदान, इस हेडिंग में कर्म बंधन की सिद्धि की। और ये कर्म बंधन कब से है? अनादिकाल से है। और अनेक प्रश्न उत्तर उठा के उसके अनादिपने की सिद्धि की। फिर जीव और कर्म दोनों भिन्न भिन्न है, क्योंकि ये प्रश्न सबसे पहले उठता है कि अगर अनादिकाल से हैं तो दोनों एक ही हैं, फिर दोनों एक ही हैं तो क्या दिक्कत है? तो इसलिए दोनों की भिन्नता सिद्ध की। भिन्नता सिद्ध करने के बाद में इन दोनों का बंधन कैसे होता है? एक अमूर्तिक है, दूसरा मूर्तिक है, तो इन दोनों का आपस में बंधन किस प्रकार होता है, ये सारी बात वहां सिद्ध की। इसके बाद में अब थोड़ी सी बात कर्मों की कर रहे हैं कि कर्म कौन से हैं। तो यहाँ जितनी भी चर्चा चल रही है ये सब ज्ञानावर्णादि जो 8 द्रव्य कर्म है उनके संबंध में चल रही है। तो कर्मों के 2 भेद करके बताए, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। और उनका काम बताया कि घातीय कर्म क्या काम करते हैं और अघातीय कर्म क्या काम करते हैं। तो घातीय कर्म जो हैं वो हमारे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जो हमारे गुण हैं, इन गुणों पर आवरण डालते हैं, उन्हें ढकते हैं, उनको प्रकट नहीं होने देते। और जो अघातीय कर्म हैं उनके माध्यम से बाहर की सामग्री मिलती है। बाहर में जो संयोग है, जो सामग्री है, वो अघातीय कर्मों से मिलती है। तो ये घातीय अघातीय कर्म, उनके अलग अलग सारे काम अलग अलग अपन ने देखे थे, वो सारे यहाँ बताए। फिर इसके बाद में ये बताया कि ये जो कर्म है ये तो कर्म जड़ हैं, बलहीन है, निर्बल हैं। इनके द्वारा हमारे स्वभाव का घात कैसे हो जाता है और बाहर सामग्री कैसे मिलती है। जो 2 टाइप के कर्म बताए, घातीय कर्म और अघातीय कर्म।
तो घातिया कर्म है वो स्वभाव का घात करते हैं, और अघातिया कर्म है वो सामग्री दिलाते हैं। तो ये जब कर्म जड़ हैं, कुछ इनमें ज्ञान नहीं है, कुछ शक्ति भी नहीं है, फिर ये हमारे स्वभाव का घात किस प्रकार कर देते हैं और बाहर में सामग्री किस प्रकार दिला देते हैं। तो उसके लिए यहाँ उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध किया कि जड़ कर्मों के द्वारा भी जीव के स्वभाव का घात और बाहर में सामग्री मिलाना किस प्रकार होता है। ये सारी बात अपनी हुई थी। हमारी बात अब कहाँ पहुंची थी कि ये जो कर्म है, ठीक है सारे कर्म हैं, घातिया कर्म है, अघातिया कर्म है, स्वभाव का घात करते हैं, तकलीफ क्या है इससे हमको, तकलीफ किससे है हमको? तो तकलीफ किससे है कि ये जो कर्म है 8 कर्म, इस 8 कर्मों में हमारे दुख का कारण कौन सा कर्म है? दुख का कारण दुख है वास्तव में हमारे को मोह राग द्वेष का, या नया नया बंध हो रहा है बार बार में, ये अनादिकाल से कर्मों का बंध है, अनादिकाल से है, तो अब फिर क्यों बंद होता जा रहा है? बार बार में ये नए कर्म क्यों बंधते जा रहे हैं? तो ये नए कर्म जो बंध रहे हैं उसका आखिर कारण कौन है? इन 8 कर्मों में से ही एक कर्म ऐसा है, या तो 8 ही हो या 2-4 हो, तो इन 8 में ही कोई ऐसा है जिनके कारण से हमको फिर से बार बार में कर्म बंध रहे हैं। तो वो सारे यहाँ पर ऊहापोह करके देखा था कि इन 8 कर्मों में से जो घातिया कर्म है, घातिया कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका जितना उदय है, जितना इनका उदय है उतना तो हमारा स्वभाव प्रकट ही नहीं है। तो वो जो प्रकट ही नहीं है वो हमको नया बंध कैसे कराएगा? और जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का जितना क्षयोक्षम है, उस क्षयोक्षम के कारण हमारे को कुछ ज्ञान, दर्शन, वीर्य प्रकट है। तो जो ज्ञान, दर्शन, वीर्य प्रकट है वो हमारे स्वभाव का अंश है, वो हमारा स्वभाव है, और स्वभाव कभी भी बंध का कारण नहीं होता। तो घातिया कर्मों में ये 3 कर्म तो नए आगामी कर्म के बंध के कारण नहीं है। और जो अघातिया कर्म है, अघातिया कर्म बाहर में सामग्री दिलाते हैं। तो बाहर में सामग्री कैसी भी हो, उस सामग्री से हमको नया बंध हो ऐसा भी कुछ संभव नहीं लगता। तो फिर बंध का कारण क्या है कि वो जो सामग्री मिली या वो जो ज्ञान, दर्शन, वीर्य का जितना क्षयोक्षम हुआ, उसमें हम जो मोह राग द्वेष का परिणाम करते हैं, उसमें राग द्वेष की जो कल्पनाएं करते हैं, वो राग द्वेष, वो मोह राग द्वेष परिणाम वो ही हमारे आगामी नवीन कर्म बंध के कारण बनता है। देखिए, जानना, हम जितना कुछ भी जान रहे हैं, जानना नए कर्म बंध का कारण है क्या? जो भी हम कुछ जान रहे हैं वो तो हमारा स्वभाव है जानना, इसलिए जानना नया कर्म बंध का कारण नहीं है। लेकिन फिर कर्म बंध का कारण कहें या दुखी होने का कारण क्या है कि उस जो चीज हमने जानी है, उस जानकर उसमें हम मोह राग द्वेष करते हैं। ये जो जाना है ये मेरा है, ये मैं हूँ, या ये अच्छा है या ये बुरा है, इस तरह से जो भी कुछ हम जानते हैं तो वो दुख का कारण होता है वास्तव में मोह राग द्वेष। देखिए, अभी हम रोज समझ लीजिए न्यूज सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इतने मरीज कोरोना के मिल गए, इतने की डेथ हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, पुलिस वाले को हो गया, डॉक्टर को हो गया और ये मर गया, ये सब हम पढ़ते हैं, ये हम जान रहे हैं, लेकिन हमें कितना दुख होता है। एक समझ लीजिए वैसे हमें सांत्वना होती हो कि हाँ भाई मर रहे हैं लोग, एक सहानुभूति, वो एक चीज अलग है। लेकिन किसी के भी मरने की खबर पढ़कर या किसी को भी कोरोना हो गया ये खबर पढ़कर हमें कितना दुख होता है? हमें कुछ भी दुख नहीं होता है, हम आराम से न्यूज पढ़ लेते हैं, बस बातें कर लेते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं इतना फैल रहा है, इतना फैल रहा है, इसको हो गया। लेकिन वो अभी केवल ज्ञान है, और जहां उसमें हमको ये पता लग जाए कि ये जो व्यक्ति मरा है, समझ लीजिए रोज सीए की बैठक की खबर आती रहती है, तो ये जो व्यक्ति की डेथ हुई है या ये जो व्यक्ति कोई बीमारी हुई है, ये मेरा कोई है, ये मेरा कोई सगा संबंधी है, तो जहां वहां मेरापन आ जाता है, ये मेरापन आते ही उसमें मोह होता है, फिर हमें कितना दुख होता है। कहीं सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए
तो हम देख के गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन वहां एक्सीडेंट को देखते ही पता लगे अरे ये तो अपने का हो गया, और अपने में भी अपने बच्चे का हो गया कि अपने समझ लीजिए माता पिता का, किसी का ऐसे अपने सगे संबंधियों में हो गया, तो वो दुख होता है। तो वास्तव में जानना वो दुख का या बंध का कारण नहीं है, वो तो स्वभाव का अंश है। लेकिन उस घटना को, वस्तु को, किसी भी परिस्थिति को जानकर और उसमें हम क्या करते हैं, राग द्वेष करते हैं। तो वो जो राग द्वेष है, मोह राग द्वेष है, वही वास्तव में दुख का कारण है। ज्ञान, जानना, देखना ये कभी भी दुख का कारण नहीं होता। यदि जानना देखना ही दुख का कारण हो। हाँ बोलिए। ये तो सही है, पर अपन जैसे धर्म का पढ़ रहे हैं या जो भी मंदिर जाते हैं, जैसे कहते हैं मंदिर जाने से पुण्य बनते हैं, तो उसमें क्या ममता है, क्या मोह आया उसमें? नहीं तो उसमें मोह नहीं आया, लेकिन अभी जब हम धर्म का पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए अभी हम ये मोक्षण प्रकाशक पढ़ रहे हैं, तो ये तो हम पढ़ रहे हैं, इस पढ़ने से हमें बंध कैसे हो रहा है? तो ये पढ़ने के समय भी हमारे को मिथ्यात्व है कि नहीं? अभी हमारे राग द्वेष है या नहीं है? पढ़ते समय भी, हर समय, केवल जितनी देर हम 1 घंटा पढ़ते हैं उस 1 घंटे में भी हमारा उपयोग कितनी बार, कभी समझ लीजिए आवाज अच्छी नहीं आ रही है, कभी इनकी फोटो सही नहीं दिख रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी आवाज, कुछ भी, जो भी विकल्प आते रहते हैं, ये मोह राग द्वेष के विकल्प बीच बीच में चलते भी रहते हैं। और वो अंदर सत्ता में, तो क्योंकि अभी हम मोह राग द्वेष से रहित नहीं हुए हैं, तो अंदर तो वो मोह राग द्वेष हमारे पड़े ही हुए हैं। ये तो उदाहरण दिया था समझने के लिए, पर वास्तव में तो जब तक मोह राग द्वेष हमारे अंदर हैं, अब हमारे पकड़ में आते नहीं, हमको लगता है अभी हम क्या राग द्वेष कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मोह राग द्वेष से सहित ही अभी हमारी अवस्था है। तो ये जो मोह राग द्वेष से सहित अवस्था है, यही आगामी नवीन बंध कर्म बंध का कारण है। अकेला जानना देखना मात्र होता है, वो कर्म बंध का कारण नहीं होता। उदाहरण जो दिए जाते हैं वो तो थोड़ा मोटा मोटा समझने के लिए दिए जाते हैं, पर बारीकी में ये है कि हर समय अभी हम मोही भी हैं, रागी भी हैं और द्वेषी भी हैं। मोह राग द्वेष का हमारे अभाव नहीं हुआ है। तो जब तक मोह राग द्वेष है तब तक बाहर में, चाहे आप ये बात कर रहे हैं मोह राग द्वेष कहाँ तक रहते हैं कि 10वें गुण स्थान तक मुनिराज भी बन जाएंगे, शुद्धोपयोग में लीन, आत्मा के ध्यान में लीन दिखाई दे रहे हैं मुनिराज, फिर भी उनके भी, क्योंकि जब तक थोड़ा भी राग द्वेष है, कुछ भी राग द्वेष है, तब तक वो कर्मों का आना और बंधना चालू रहता ही है। इसलिए नवीन बंध का कारण एकमात्र मोहनीय कर्म, क्योंकि मोहनीय कर्म में ही ये दर्शन मोहनीय यानी मोह और चारित्र मोहनीय यानी राग द्वेष, ये मोहनीय कर्म के कारण ही ये मोह राग द्वेष होते हैं। इसलिए नवीन कर्म बंध का कारण एकमात्र मोहनीय कर्म ही है। अघातिया कर्म तो बिल्कुल भी आगामी कर्म बंध के कारण होते ही नहीं है। उसमें वास्तव में हमारे साथ, हमारा मतलब पहले भी मैंने बताया था, हमें मोटा शरीर मिले, पतला शरीर मिले, गोरा मिले, काला मिले, उससे हमें कोई दर्द नहीं होता। मैं बहुत मोटी हो जाऊं तो मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, या मैं काली हो जाऊं तो काला रंग मुझे तकलीफ दे रहा है, दर्द कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो काला रंग अच्छा नहीं है, ये मोटापा अच्छा नहीं है, ऐसा विचार करके, वो अच्छे बुरे की उसमें कल्पना करके फिर हम दुखी होते हैं, और वो जो दुखी हो रहे हैं वो राग द्वेष, उसके कारण नया कर्म बंध होता है। ये बात अपनी हो गई थी। आगे और अपनी बात बढ़ गई थी कि योग और उससे होने वाले प्रकृति और प्रदेश बंध। तो हमने 4 प्रकार के बंध देखे थे। कौन कौन से 4 प्रकार के बंध थे? बोलिए पारुल। प्रदेश बंध, शुभ बंध, अशुभ बंध और नहीं ये नहीं है। ठीक, हाँ बोलिए अनुज, बोलिए। हाँ अनुज बोलिए। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। बढ़िया। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये 4 प्रकार के बंध। ये बंध के 4 प्रकार है। बंध का मतलब है कर्मों का आकर आत्मा के साथ चिपक जाना, उसको बोलते हैं बंध। और ये बंध 4 टाइप का है: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो ज्ञानावर्णादि जो 8 कर्म हैं उन्हें बोलते हैं
प्रकृति बंध। और कितने कर्म परमाणु आ रहे हैं, उन कर्म परमाणुओं की संख्या को बोलते हैं प्रदेश बंध। और वो कर्म कब तक आत्मा के साथ रहेंगे उसे बोलते हैं स्थिति बंध। और वो कर्म कैसा फल देंगे उसे बोलते हैं अनुभाग बंध। ये 4 प्रकार के बंध हैं। और बंध के कारण भी हमने देखे थे। बंध के कारण कौन कौन से हैं? बंध के कारण बोलिए बेला भाभी। कषाय और योग। बढ़िया। ये बंध के 5 कारण हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 कारण हैं। और बंध है 4 प्रकार का। तो कितने कारण से कौन सा बंध होता है, कितने कारण से कौन सा बंध होता है? तो यहाँ कहा कि 4 कारणों से, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन चारों से होता है स्थिति और अनुभाग बंध। और अकेला योग है, योग से होता है प्रकृति और प्रदेश बंध। ऐसा यहाँ बंटवारा किया। योग किसे कहते हैं? योग का मतलब है कि मन वचन काय के निमित्त से, मन वचन यानी वाणी और काया यानी शरीर, इनके निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है, और आत्मा के में जो हलन चलन हो रहा है उसके कारण वो कर्मों को खींचने की, कर्मों को आकर्षित करने की उसमें शक्ति होती है, उसका नाम योग है। मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता है और उसके माध्यम से वो कर्मों को आकर्षित करने की जो शक्ति है उसका नाम योग है। तो इस योग के कारण होता है प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। देखिए अपन ने पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा फास्ट पढ़ के अपन अपने विषय तक थोड़ा ख्याल में लेते हैं। यहाँ पेज नंबर 26 पे लास्ट की 2 लाइनें। तथा इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर, वचन और मन उत्पन्न होते हैं। ये शरीर मिला है, वाणी मिली है, वचन है और जो मन है, ये सब नाम कर्म के उदय से, 8 कर्मों में जो एक नाम का कर्म है उसके उदय से ये उत्पन्न होते हैं, मिलते हैं। उनकी चेष्टा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है। उससे आत्मा को पुद्गल वर्गणा से एक बंधान होने की शक्ति होती है, उसका नाम योग है। पुद्गल वर्गणा मतलब कार्मण वर्गणा। ये जो कर्म है ये स्पेशल टाइप के पुद्गल होते हैं। वर्गणा का मतलब है बहुत सारे परमाणुओं का समूह। स्कंद समझ लीजिए, बहुत सारे परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं। और जो कर्म बनते हैं वो एक स्पेशल टाइप की वर्गणा, स्पेशल टाइप के स्कंद होते हैं जिसे कार्मण वर्गणा बोलते हैं। उनसे ये कर्म बनते हैं। हर कोई भी कोई धूल मिट्टी, जो अपन जिसे धूल मिट्टी कहते हैं, वो आके चिपक जाएगी और वो कर्म बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कर्म बनने योग्य एक अलग उनका मटेरियल है। मटेरियल मीन्स एक अलग पुद्गल है, उनका नाम होता है कार्मण वर्गणा। तो पुद्गल वर्गणा से एक बंधान होने की शक्ति होती है, उसका नाम योग है। उसके निमित्त से, अब वो योग हुआ ना, मन वचन काय में जो चंचलता हुई, उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलपना हुआ, उससे प्रति समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। हर समय अनंत परमाणु, अनंत कार्मण परमाणु वर्गणाएं हर समय हमारे ये समझ लीजिए आ रही हैं, क्योंकि मन वचन काय में चंचलपना हमारे हर समय हो ही रहा है। भले ही हम शरीर से स्थिर होके बैठ जाएं, चुप होके बैठ जाएं, तो भी अंदर मन के विकल्प, और भले ही वो मन के विकल्प भी बहुत शांत हम कर लें, तो भी जैसे सांस वगैरह हम लेते हैं, सांस लेना तो बंद नहीं करते, तो सांस लेते हैं तो उसके माध्यम से भी अंदर चंचलता तो होती ही है। तो वो प्रति समय अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। ये कितने अनंत आते हैं? हर समय अनंत से कम परमाणु नहीं आते,
हर समय जितने परमाणु आ रहे हैं वो है अनंत। और वो कितने अनंत होते हैं उसकी फिक्स एक संख्या निर्वाणी ने बताई है। सिद्ध, जितने भी सिद्ध हैं, सिद्धों के अनंतवें भाग, यानी सिद्ध डिवाइडेड बाय अनंत, वो कहलाएगा सिद्धों का अनंतवा भाग। जितनी टोटल सिद्ध राशि है, जितने सिद्ध हैं टोटल, उनको डिवाइड करेंगे अनंत से, तो वो कहलाता है सिद्धों का अनंतवा भाग। और अथवा दूसरी तरफ से कहें तो जितने अभव्य जीव हैं संसार में, जितने अभव्य जीव हैं, उन अभव्य जीवों को मल्टीप्लाई करेंगे अनंत से। तो अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों का अनंतवा भाग, इतने अनंत कर्म परमाणु हर समय हमारे साथ आ रहे हैं। ये एक रेंज बताई है, ये एक रेंज है यहां से लेके यहां तक, और इस रेंज के बीच की जितनी भी संख्या है वो सब अनंत है। अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों का अनंतवा भाग, समझ लीजिए ये अभव्यों से अनंत गुणा है और ये सिद्धों का अनंतवा भाग। इस बीच की रेंज में जितने भी संख्या है वो संख्या अनंत ही होगी। इतने अनंत परमाणु हर समय हमारे साथ कर्म परमाणु आके बंध रहे हैं, चिपक रहे हैं। ये इससे कम संख्या में कर्म परमाणु कभी भी नहीं आते। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रति समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। अब ये कितने अनंत आएंगे, एक रेंज हमने बताई, रेंज समझ में आ रही है, मिनिमम से मतलब कुछ बीच की एक संख्या बता दी है। तो अब इसमें कितने आएंगे, तो कह रहे हैं अल्प योग हो, वहां अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण होता है, और बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है। आएंगे हर समय अनंत ही, लेकिन उस अनंत में भी छोटा वाला अनंत या बड़ा वाला अनंत, जैसे कि समझ लीजिए हमने ये कह दिया अनंत को छोड़िए, हर समय हमारे 5 डिजिट में कर्म परमाणु आएंगे। तो 5 डिजिट किसे कहेंगे कि 10,000 को भी 5 डिजिट कहेंगे और 99,999 को भी 5 डिजिट कहेंगे। तो अल्प योग है, यानी मन वचन काया की चंचलता कम है। तो समझ लीजिए 10,000 आए, 12,000 आए, 15,000 आए, इतने आए। और अगर अधिक योग है, अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का, और बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओं का, यानी फिर 80,000, 90,000, 99,000 इतने परमाणुओं का ग्रहण होता है। लेकिन अल्प योग किसे कहना और बहुत योग किसे कहना, ये हम बाहर से देख के कह सकते हैं मोटा मोटा, बहुत ज्यादा हाथ पांव हिला रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है तो अधिक योग है। लेकिन फिर भी हम उसमें बारीकियां हैं, हम खाली बाहर से देख के, कोई बाहर से एकदम शांत बैठा हुआ दिख रहा है लेकिन उनके अधिक योग हो सकता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कब, तो देखेंगे कि जैसे जो अरहंत भगवान है, केवली भगवान है, उनके उस समय योग, अरहंत भगवान नहीं सॉरी 12वें गुण स्थान में उस समय वहां, और अरहंत भगवान के भी उस समय कर्मों का योग ज्यादा होता है। तो अभी तो यहाँ समझ लीजिए इतना कि अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण होता है, बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है, लेकिन होगा वो अनंत ही। थोड़े हो रहे हैं तो भी अनंत आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं तो भी अनंत आ रहे हैं। तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावर्णादि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जैसे सिद्धांत में कहा वैसे बंटवारा होता है। उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणमित होते हैं। अब ये परमाणु आए, देखिए अपन समझने के लिए ऐसा समझते हैं, सबसे पहले परमाणु आए, फिर उनका डिवाइडेशन हो गया प्रकृतियों में, फिर उसमें स्थिति कितने टाइम तक रहेंगे, और फिर उनमें फल देने की शक्ति। ये हमारे कहने की पद्धति है, समझाने के लिए 1 by 1 एक के बाद एक ही समझाना पड़ता है, लेकिन ऐसा एक के बाद एक नहीं होता। ये चारों ही काम एक साथ एक समय में, बिल्कुल जिस समय आए कर्म परमाणु उसी समय में 7 कर्मों में इनका डिवाइडेशन हो जाता है,
उसी समय उनमें स्थिति पड़ जाती है, उसी समय उनमें अनुभाग यानी फल देने की शक्ति। ये सारा चारों काम एक ही समय में होते हैं। तो एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे उनमें 7 कर्मों में बंटवारा हो जाता है। मूल प्रकृतियां किसे कहते हैं और उत्तर प्रकृतियां किसे कहते हैं? मूल प्रकृतियां किसे कहेंगे और उत्तर प्रकृतियां किसे कहेंगे? बोलिए ममता भाभी। आदि तो मूल प्रकृतियां हैं और उनकी जो भेद प्रभेद है वो उत्तर प्रकृतियां। जैसे उत्तर प्रकृतियों के नाम बताइए एक दो। जैसे ज्ञानावरण की 5, मति ज्ञानावरण, हाँ मति, रुद्र, अवधि। बढ़िया बढ़िया। चलिए देखिए, मूल प्रकृतियां का मतलब है ज्ञानावरण आदि जो 8 है मेन, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये है मूल प्रकृतियां। और उत्तर प्रकृतियां किन्हें कहेंगे? इनके जो भेद हैं, ज्ञानावरण के भेद हैं 5, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनयपरय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। फिर दर्शनावरण के 9। इस तरह से जो अंदर के भेद हैं वो कहलाते हैं उत्तर प्रकृतियां। तो जिस समय वो कार्बन वर्गणाएं आई हैं, ये हुआ समझ लीजिए अनंत परमाणु आए, प्रदेश बंद, उसी समय सबसे पहले तो हो, मतलब अब बोलने में फिर वही आएगा कि सबसे पहले ऐसे उसके बाद में ऐसे, लेकिन ये सारा काम एक ही समय में हो रहा है। मतलब इतना ये देख के समझ में आता है कितना ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कोई करने वाला नहीं है इनको, लेकिन बहुत ऑटोमेटिक है। थोड़ा जिनको ख्याल में आएगा उनको महिमा, मतलब एक, और ये सारा किसने जाना? केवल ज्ञान में ये सब जानने में आता है, महिमा आती है। देखिए थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको। जैसे जिस समय कर्म परमाणु आए उसी समय सबसे पहले आयु कर्म का बंध एक तो हर समय नहीं होता है। आयु कर्म का बंध जीवन में एक ही बार होता है। तो जो हर समय बंध चल रहा है वो 7 कर्मों में, हर समय 7 कर्मों का बंध, कुछ भी कर रहे हो, अभी भी हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं तो भी 7 कर्मों का बंध हर समय हो रहा है। तो वो आते ही 7 कर्मों में उनका डिवाइडेशन होता है। उसके बाद में उन 7 की जितनी भी प्रकृतियां हैं इंटरनल, उन सब में उनका पार्टीशन जाता है। तो ये कैसे जाता है? ये कितने परमाणु किसको मिलेंगे? अभी हम प्रदेश बंध की बात कर रहे हैं। प्रदेश बंध का मतलब है कर्मों की, परमाणुओं की संख्या। तो कितने परमाणु किस प्रकृति को मिलेंगे? तो ये इसका निर्धारण होता है कर्मों की स्थिति बंध के आधार पर। अभी स्थिति बतानी है आप लोगों को मुझे। उत्कृष्ट स्थिति, ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति, जो बताने के इच्छुक हैं वो हाथ खड़ा कर दें, नहीं तो फिर मैं पूछ लूं। हमने सब पढ़ी है। बस एक ममता भाभी, और कोई नहीं? हाँ बराबर। ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। और ऐसी ही किसकी भी है? और किसी की भी है ऐसी स्थिति? बोलिए ममता भाभी, आप ही बोलिए, आवाज चालू करिए, आवाज। दर्शनावरण की भी इतनी है। और दर्शनावरण और तो याद नहीं आ रहा अभी। हाँ अंतराय, अंतराय, बढ़िया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, तीनों की उत्कृष्ट स्थिति यानी, हाँ बढ़िया बढ़िया। बस उत्कृष्ट स्थिति का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम कितने टाइम तक ये जीव के साथ रहेंगे। तो आज बंधा ज्ञानावरण कर्म, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो जीव के साथ रह सकता है। इसका नाम है उत्कृष्ट स्थिति। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय तीनों की उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। और मोहनीय कर्म की पता होगी आप लोगों को, मोहनीय कर्म की है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। इसके बाद में ये हो गए घातिया। वेदनीय कर्म की, नहीं, हाँ वेदनीय कर्म की ख्याल में है किसी को? वेदनीय कर्म की भी है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय,
इन चारों की है 30 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहनीय की है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब है नाम और गोत्र, नाम और गोत्र की है 20 कोड़ा कोड़ी सागर। और अब बच गया है कौन सा, आयु कर्म। आयु कर्म की भी सबको पता है 33 सागर। बस आयु कर्म की स्थिति, कुछ बोल रहे हैं कोई? आयु कर्म की स्थिति केवल मात्र 33 सागर। तो कितनी हो गई है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, इन चारों की है 30 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहनीय की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर और आयु की है 33 सागर। ये इनकी उत्कृष्ट स्थिति है। तो जैसे इनकी स्थिति है उसी हिसाब से इनको परमाणु मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। सबसे ज्यादा कर्म परमाणु हम समझ रहे हैं क्या, प्रदेश बंध। प्रदेश बंध समझने के लिए हमको पहले स्थिति देखनी पड़ी। तो सबसे ज्यादा कर्म परमाणु जो कर्म आए हैं, अनंत परमाणु आ गए। अब उन अनंत परमाणुओं में से ज्ञानावरण को कितने मिलेंगे, दर्शनावरण को कितने, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, कितने कितने मिलेंगे इनको। तो जो अनंत कर्म परमाणु आए हैं उसमें से सबसे ज्यादा परमाणु, उसका भी पूरा हिसाब है, अभी अपन वो हिसाब नहीं समझेंगे। हाँ कुछ बोल रहे हैं आंटी? हाँ बढ़िया, वेदनीय को मिलेंगे। अभी हम केवल बस कम ज्यादा का हिसाब देख रहे हैं, उसका पूरा सिस्टम दिया हुआ है जिनवाणी में कि कितने कितने किसको मिलते हैं, पर अभी अपन उतनी डिटेल में नहीं देख रहे हैं। तो ये जो कर्म परमाणु आए हैं उसमें सबसे ज्यादा कर्म परमाणु जाते हैं वेदनीय के पोर्शन में। वेदनीय कर्म में सबसे ज्यादा, क्योंकि वेदनीय कर्म सुख दुख का वेदन दिन भर होता रहता है, हर समय। वेदनीय कर्म का काम क्या है, सुख दुख का वेदन कराना, और इस सुख दुख का वेदन चलता ही रहता है। तो सबसे ज्यादा काम आते हैं ये वेदनीय के परमाणु। तो सबसे ज्यादा पोर्शन मिलता है वेदनीय को। उसके बाद में जैसे इनकी स्थिति है उस हिसाब से सबको मिलता है, यानी कि वेदनीय के बाद सेकंड नंबर पे ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा मीन्स वेदनीय से कम, सबसे ज्यादा मिले वेदनीय को, फिर वेदनीय से कम मिलेंगे किसको, किसकी स्थिति ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्थिति किसकी है, मोहनीय की, मोहनीय की। तो वेदनीय से कम मिलेंगे मोहनीय को, फिर मोहनीय से कम मिलेंगे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, क्योंकि तीनों की स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की एक सी है, इसलिए तीनों को मिलेंगे बराबर बराबर। सबसे ज्यादा मिले वेदनीय को, फिर उसके बाद में उससे कम मिले मोहनीय को, और मोहनीय से फिर कम मिलेंगे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय को। उसके बाद में उससे कम मिलेंगे नाम और गोत्र को, और फिर सबसे कम अगर आयु बन रही है तो सबसे कम परमाणु मिलते हैं आयु कर्म को। और इसी तरह से अभी अंदर उसका नहीं बताऊंगी मैं उत्तर प्रकृतियों का, क्योंकि बहुत से नए लोग भी हैं, वो ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरह से जो अंदर की मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण है, उसमें भी इसी तरह से घटते क्रम में उसका नियम अलग है, ज्ञानावरण का अलग है, नाम कर्म का अलग है, वो नियम सब अलग है। तो उनमें भी फिर अंदर पांचों में जाएगा, ऐसा वो बंटवारा प्रदेश बंद का होता है। बोलिए ज्योति जी। हाँ ठीक है, मैं समझ गई हूँ, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, मैं समझ गई। आपका प्रश्न ये है कि मोहनीय की तो स्थिति ज्यादा है और वेदनीय की तो 30 ही है, फिर वेदनीय को ज्यादा क्यों मिले, यही प्रश्न है आपका? तो वो मैंने कारण पहले ही बताया कि वेदनीय कर्म की जो परमाणु है वो सबसे ज्यादा खिलते हैं। वेदनीय कर्म की निर्जरा, निर्जरा मीन्स सविपाक निर्जरा, वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वेदनीय कर्म को सबसे ज्यादा पोर्शन मिलता है। वेदनीय कर्म को इसलिए सबसे ज्यादा पोर्शन मिलता है क्योंकि वेदनीय कर्म के
जो समझ लीजिए अपनी भाषा में कि वेदनीय कर्म सबसे ज्यादा खपता है, सबसे ज्यादा काम आता है। तो जो चीज ज्यादा काम आती है, जैसे अपन अपनी मसालदानी में सबसे ज्यादा कौन सा मसाला लगता है, तो सबसे ज्यादा धनिया लगता है समझ लीजिए। तो धनिया ज्यादा 2 डब्बी में भर के रख लेते हैं, और मिर्ची हल्दी वो कम लगती है। बस वही थोड़ा सा हिसाब है इसमें, वेदनीय कर्म ज्यादा काम आता है, इसलिए बाकी सबकी स्थिति के हिसाब से इनको परमाणु मिलते हैं। देखिए ये सब मैंने आपको बताया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमाणु वेदनीय में ज्यादा जा रहे हैं, कि ज्ञानावरण में ज्यादा आ रहे हैं, कि नाम गोत्र में ज्यादा आ रहे हैं। इससे हमारे सुख दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता। परमाणु किसी में भी ज्यादा है, सुख दुख का फर्क किससे पड़ता है कि उनमें फल देने की शक्ति कैसी है। समझ में आ रही? एक उदाहरण हमने उस दिन देखा था इन 4 प्रकार के बंध को समझने के लिए, कि हम बैंक में गए एफडी कराने, तो हमने कितनी संख्या में नोट दिए, वो लिखना पड़ता है, 100 के इतने नोट, 500 के इतने नोट, ऐसा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम 10,000 की एफडी करा रहे हैं तो हम 100 के नोट दें, या हम 2,000 के नोट दें, या हम 500 के नोट दें, इससे क्या फर्क पड़ता है। या हम वापस ले रहे हैं, समझ लीजिए बैंक से हम पैसा ले रहे हैं, निकला रहे हैं, तो हमको 100 के नोट मिले कि 2,000 के मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है। मिलने कितने हैं, बात उसमें है कि उसमें जो हम एफडी करा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट कितना आ रहा है, उसमें फल देने की शक्ति कितनी है, उससे हमको समझ लीजिए हानि, फायदा, नुकसान कुछ होता है। ऐसे ही यहाँ कर्म के परमाणु किस प्रकृति में कितने जा रहे हैं, उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। उन कर्मों में फल देने की शक्ति कितनी है, वो फर्क पड़ेगा अनुभाग बंध। और वो अनुभाग बंध किससे होता है, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय से। वो बात हम आगे करेंगे नेक्स्ट पैरा में। इसलिए यहाँ ये घबराने की जरूरत नहीं है, या खुश होने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा वेदनीय में मिल रहा है तो साता वेदनीय में आ रहा है कि असाता में आ रहा है, ऐसा इससे कोई संबंध नहीं है। ये बात केवल हमने इसलिए देखी है कि इतना डिटेल में वर्णन, अभी तो हमने कुछ भी डिटेल नहीं पढ़ी है, पर इतना डिटेल में वर्णन जिनवाणी में मिलता है। और ये जिनवाणी में कहाँ से आया है कि ये सब केवल ज्ञानी भगवान ने जाना, केवल ज्ञान में आया, उन्होंने बताया, और हमको ये सारा वर्णन कि किस कर्म में कितना कितना परमाणु जा रहे हैं, कैसे कैसे, वो सारा वर्णन हमको मिलता है। देखिए फिर से आगे पढ़ते हैं। एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावर्णादि। हाँ बोलिए। आपने बोला कि बंद अभी भी हो रहा है, जैसे हम ये क्लास पढ़ रहे हैं, बंद अभी भी हो रहा है, तो फिर ये होता है कि जब बंद तो होना ही है, तो फिर क्या फायदा कि हम ये पढ़ें या और कुछ करें। हाँ बंद तो होना ही है। बढ़िया बात है, सही बात है। फिर आराम से जिसमें मजा आता है विषय वो में वो करें, आराम से टीवी देखें, घूमे फिरें, सही बात है। देखिए बंद तो हर समय हो रहा है, अभी यहाँ आएगा, आगे ये सारा प्रकरण आएगा, लेकिन अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जब हम पाप कर रहे हैं, पाप प्रवृत्ति कर रहे हैं, तब भी बंद हो रहा है, और जब हम ये जिसे हम धर्म कहते हैं या पुण्य की क्रियाएं कर रहे हैं तब भी बंद हो रहा है। तो फर्क क्या है, फर्क पड़ता है, और सातों ही कर्मों का हो रहा है। फर्क पड़ेगा ये स्थिति और अनुभाग में। जो अभी अभी हमने बात की ना कि कितने परमाणु आ रहे हैं, वो प्रति समय अनंत ही परमाणु आ रहे हैं, और वो सातों में बंटवारा हो रहा है, यानी प्रकृतियां भी सातों में जा रही हैं, और प्रदेश बंद भी उतना ही हो रहा है। तो उससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, हमारी मन वचन काय की क्रिया कैसी हो रही है उससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। लेकिन फर्क कहाँ पड़ रहा है कि स्थिति और अनुभाग में। अगर हम समझ लीजिए स्वाध्याय में यानी धर्म की क्रियाओं में अपना उपयोग लगा रहे हैं, शुभ भाव में हमारा उपयोग लग रहा है, तो हमारे को जो स्थिति और अनुभाग है वो पुण्य प्रकृतियों की ज्यादा पड़ेगी। स्थिति में भी अलग है नियम, अभी सामान्य हम बोल रहे हैं, यानी जो हमको फल मिलेगा, या समझ लीजिए जहाँ पुण्य पाप कर्म का भेद है तो हमें पुण्य ज्यादा बंधेगा। ज्यादा बंधेगा मतलब उसको अनुभाग, जब भी हम ये कहते हैं ना पाप बंध रहा है कि पुण्य बंध रहा है, ऐसा करने से पाप बनता है, ऐसा करने से पुण्य बनता है, इसका मतलब क्या है, वो अनुभाग। जब भी हम ये वाली बात बोलते हैं उसका मतलब होता है कि अनुभाग कौन सा पड़ रहा है, क्योंकि कर्म तो हमेशा ही सातों बंध रहे हैं,
तो पाप तो हर समय ही बंध रहा है, लेकिन जब हम पाप कर रहे हैं तब तो टोटली पाप बंध रहा है। लेकिन जब हम थोड़ा शुभ भाव या पुण्य की क्रियाएं करते हैं तो थोड़ा सा हमें पुण्य भी, थोड़ा मीन्स वो कुछ पोर्शन पुण्य में भी जाता है और उसके अनुभाग में फर्क पड़ता है। तो पाप करते समय तो पूरे ही डूबे हुए हैं हम, अब थोड़ा निकलने का चांस ये है कि हम ये तो कर लें। घातिया कर्म की सारी प्रकृतियां पाप रूप हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इनकी पूरी 47 प्रकृतियां हैं, 47 की 47 पाप रूप हैं। और ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय ये कहाँ तक बनते हैं? 10वें गुणस्थान तक बनते हैं ये कर्म। तो 10वें गुणस्थान तक भी पाप का बंध हो रहा है। तो बंध भले ही हो, लेकिन उनमें स्थिति कितनी पड़ रही है, उनमें अनुभाग कितना हो रहा है? वो स्थिति अनुभाग कोई वहां पे बहुत ही समझ लीजिए नॉमिनल हल्के होते हैं, इसलिए वो जगन्य स्थितियां वहीं बनती है। हम लोगों ने जो पढ़ी थी पहले 8वें अध्याय में जगन्य स्थितियां, वो जगन्य स्थिति हमने पढ़ तो ली अंतर्मूर्त है, लेकिन हमें नहीं बनती वो अंतर्मूर्त की जगन्य स्थिति। वो जगन्य स्थिति ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि की वो ऊपर के गुणस्थानों में जाके वहां सबसे कम स्थिति बनती है। तो ये अनुभाग में और स्थिति में फर्क पड़ता है। इसलिए हमको ये पढ़ के, सुन के, समझ के हमको ज्यादा अपने उपयोग को संभाल के रखना और समझ लीजिए खींच के इधर धर्म में लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि पाप तो सारे दिन बंद ही रहा है, तो पूरे डूबते ही जा रहे हैं। तो कैसे ना कैसे करके थोड़ा बहुत तो हम अपने उपयोग को इधर लगाएं, तो कुछ समझ लीजिए हमारा भला हो सके, ऐसा। चलिए आगे यहाँ पढ़ रहे थे हम कि एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावर्णादि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जैसे सिद्धांत में कहा वैसे बंटवारा होता है। उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणमित होते हैं। कौन करता है ये सारा काम? ये पुद्गलों में इतने सब व्यवस्थित, इतने समझदार और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, सब कार्मण वर्गणा पुद्गल हैं, लेकिन अपने आप ये जीव के भावों का निमित्त पाकर और किसको कैसा बनना है, किसको किसमें जाना है, कितने परमाणु किसमें जाने हैं, किसमें कितना अनुभाग बनना है, किसमें कितनी स्थिति पढ़नी है, ये सब अपने आप ही स्वयं ही ऐसे परिणमित हो जाते हैं। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? और आगे बढ़े थोड़ा सा और देखिए, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। विशेष इतना कि योग 2 प्रकार का है, शुभ योग और अशुभ योग। योग का मतलब वही समझना कि हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति अगर शुभ क्रियाओं में लगी हुई है तो वो कहलाता है शुभ योग, और हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति अशुभ क्रियाओं में लगी हुई है तो वो कहलाता है अशुभ योग। अभी इस समय अगर हमारा हम मन वचन काय से यहाँ स्वाध्याय करने बैठे हैं तो अभी हमारा कहलाएगा शुभ योग, और जब हम समझ लीजिए टीवी देख रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं कहीं, तो वो सब कहलाएगा अशुभ योग। तो वहां धर्म के अंगों में मन वचन काय की प्रवृत्ति होने पर तो शुभ योग होता है। धर्म के अंगों में, धर्म के अंग समझ लीजिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब धर्म के अंग हैं। तो उनमें अगर हमारी प्रवृत्ति है तो शुभ योग है, और अधर्म के अंगों में उनकी प्रवृत्ति होने पर अशुभ योग होता है। वहां शुभ योग हो या अशुभ योग हो, सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना घातिया कर्मों की तो सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंध होता ही रहता है। अभी जो अपनी बात चली कि चाहे हमारा धर्म के अंगों में प्रवृत्ति चल रही है या पाप क्रियाओं में प्रवृत्ति चल रही है, हमारी जो घातिया कर्म की जितनी भी प्रकृतियां हैं, जिन लोगों को ये याद नहीं है, 8 नाम तो सबको याद है मेरे हिसाब से 8 कर्मों के, कोई ऐसे हैं जिनको 8 कर्मों के नाम याद नहीं है? फ्रैंकली आप बता दीजिए तो मैं उस हिसाब से, मेरे हिसाब से सबको याद है ना। अब इनकी जो उत्तर प्रकृतियां हैं, आप जिनको याद नहीं है, ये कम से कम 47 तो याद करिए। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनीय की 28 है, सरल है, काफी कुछ याद होंगी, और अंतराय की 5 ये आपको मिल जाएंगी। जिनके पास भी तत्वार्थ मणि प्रदीप है उसके 8वें अध्याय में आपको इनाम मिल जाएंगे।
तो थोड़ा सा आपको विषय समझने में और अच्छा लगेगा। तो ये घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियों का तो निरंतर बंध होता ही रहता है। ये सारी की सारी पाप रूप हैं और इनका बंध निरंतर होता रहता है। किसी समय किसी भी प्रकृति का बंध हुए बिना नहीं रहता। अभी भी जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो भी हमारे ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपरे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ये पांचों प्रकृतियों का बंध, इन पांचों का ऐसे दर्शनावरण का, मोहनीय का, अंतराय का, सबका बंध हो रहा है। किसी समय किसी भी प्रकृति का बंध हुए बिना नहीं रहता। इतना विशेष है कि मोहनीय के हास्य शोक युगल में, रति अरति युगल में, तीनों वेदों में एक काल में एक एक ही प्रकृति का बंध होता है। अभी देखिए सामान्य कथन किया था। सामान्य कथन क्या था कि हर समय घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियों का बंध होता है। ये एक सामान्य कथन है, लेकिन हर समय 47 का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हास्य और शोक ये दोनों अपोजिट वाली हैं। तो जिस समय हास्य का बंध होगा उस समय शोक का बंध नहीं होगा, जिस समय शोक का बंध हो रहा है उस समय हास्य का बंध नहीं होगा। इसी तरह से रति और अरति ये दोनों भी अपोजिट हैं। अब जिनको ये नाम याद नहीं है उनको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा। 9 कषाय के नाम मेरे ख्याल से याद होंगे। 9 कषाय जो हैं वो चारित्र मोहनीय के, मोहनीय कर्म में चारित्र मोहनीय के भेदों में आती हैं। उसमें से यहाँ बात बता रहे हैं। 9 कषाय में हास्य और शोक में से एक का बंध होगा, रति और अरति में से एक का बंध होगा। और 3 वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इन तीनों वेदों में से भी एक समय में एक ही वेद का बंध होगा, एक साथ तीनों वेदों का बंध नहीं होगा। तो 2 वेद कम हो गए, एक हास्य शोक में से कम हो गया, एक रति अरति में से कम हो गया, यानी 4 प्रकृतियां कम हो गई। 47 में से 4 प्रकृतियां ये कम हो गई, 43 बची। लेकिन 43 का भी बंध नहीं होता है। 2 जो प्रकृतियां हैं वो बंध योग्य होती ही नहीं है। कौन सी 2 प्रकृतियां बंध योग्य नहीं होती हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी। हाँ, आ गया है जवाब। 2 प्रकृतियां जो दर्शन मोहनीय के 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, उसमें से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंध कभी बंध होता ही नहीं है। बंध अकेला मिथ्यात्व का ही होता है। तो 47 में से वो 2 तो पहले ही माइनस हो जाती हैं, 45 बची हैं और उसमें से अभी 4 और कम कर देंगे। तो हर समय 41 प्रकृतियों का बंध हमको हर समय घातिया कर्मों की 41 प्रकृतियों का हर समय बंध हो रहा है। अब फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क पड़ेगा उनकी स्थिति और अनुभाग में। यदि हम अगर अब इसी समय बंध तो हो ही रहा है और इसी समय ऐसा करें कि किसी के ज्ञान पर आवरण डालें, दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ ले, उसको पढ़ने नहीं दें, उसको किसी भी तरह से परेशान करें, किताब छुपा लें उसको, अभी समझ लीजिए मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो मोबाइल छुपा लें, कुछ भी खराबी कर दें, तो उससे क्या होगा कि वो जो ज्ञानावरण के जो प्रकृतियां हैं उसमें ज्यादा स्थिति और ज्यादा अनुभाग पड़ जाएगा। और अभी हम क्योंकि सब हमारे ऐसा परिणाम नहीं है कि किसी के ज्ञान में हम बाधा डाल रहे हैं, ऐसी भावनाएं भी सब पढ़े, तो वो ज्ञानावरण की जो प्रकृतियां हैं उसमें जो भी अनुभाग जाएगा वो बहुत नॉमिनल सा जाएगा। और अभी हमारे शुभ भाव हो रहे हैं तो वो शुभ भावों से वेदनीय आदि जो पुण्य प्रकृतियों हैं, वेदनीय नाम गोत्र आदि में, उसमें पुण्य प्रकृतियों में उसका प्रपोर्शन जाएगा। तो इस तरह से इतनी बात अपनी हुई है। अभी इतना ही लेते हैं अपन, टाइम बहुत हो जाता है। जिन लोगों को आज कठिन लगा हो वो धैर्य रखें, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में आने लग जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए आप। नहीं है? चलिए एक बात मुझे और